नमस्कार दोस्तों, स्काई करियर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा का दूसरा भाग। और फर्स्ट भाग में हमने पढ़ लिया था दिशा के अनुसार दाएं और बायां मुड़ना। वो बहुत अच्छी तरह से समझाया था और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। और अब हम दूसरा टाइप स्टार्ट करें। इसका दूसरा टाइप है इसका घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा। ये है दूसरा टाइप, घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा। क्या होती है घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा? तो जो कागज या बोर्ड समझो, कागज पर बोर्ड हो या कागज हो, तो जो कागज की सतह से बाईं ओर जाते हैं ना, कागज की सतह से दाईं ओर जाते हैं, तो वह घड़ी की दिशा में होता है। क्या होता है घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा? जैसे मान लीजिए कि कागज की सतह से हम दाईं ओर जाते हैं तो वह घड़ी की दिशा में होता है। जिस प्रकार देखिए, मान लीजिए ये घड़ी है, ये घड़ी है यहाँ पे, और जो कागज की सतह से हम जब दाईं ओर जाते हैं ना इस तरह, तो ये दिशा घड़ी की दिशा में होती है। और इस दिशा को हम दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त, और इसे इंग्लिश में क्लॉकवाइज। और फिर जब हम कागज की सतह से, जबकि कागज की सतह से या बोर्ड हो, कुछ भी हो, उसकी सतह से जब हम बाईं ओर जाते हैं, तो वह दिशा घड़ी के विपरीत होगी, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे घड़ी है, और ये कागज की सतह हो या बोर्ड की सतह हो, जब हम बाईं ओर चलते हैं ना इस घड़ी के, तो यह दिशा कौन सी होगी? यह दिशा होगी वामावर्त या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये दिशा कौन सी होगी? वामावर्त होगी। ये था दिशा का दूसरा भाग, घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा। और इसमें क्या है कि कागज की सतह से जब हम दाईं ओर जाते हैं तो वह घड़ी की दिशा में, वह दिशा घड़ी की दिशा में होती है। और ये देखिए, ये घड़ी है और यहाँ पे हम दाईं ओर जाते हैं तो ये दिशा घड़ी की दिशा में होगी, और इस दिशा को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। और फिर जबकि कागज की सतह से जब हम बाईं ओर जाते हैं तो वह दिशा घड़ी के विपरीत होगी। ये देखिए, जब हम इस घड़ी की विपरीत दिशा में जाते हैं तो उस घड़ी की दिशा वामावर्त होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। और चलिए देखते हैं घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा में प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। वो एग्जाम्पल है इस प्रकार की कि 7:30 बजे घड़ी, ये मान लीजिए क्वेश्चन है 7:30 बजे घड़ी की
घड़ी की छोटी सुई की दिशा, छोटी सुई की साढ़े 7 बजे घड़ी की छोटी सुई की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा में है तो 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? मिनट की सुई किस दिशा में होगी? यह है एक एग्जाम्पल, और इसमें दे रखा है कि 7:30 बजे घड़ी की छोटी सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है तो 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? ये मान लीजिए यहाँ पर घड़ी है और यहाँ पे 7:30 बजे है, और जो इस छोटी वाली सुई की दिशा हमें दे रखी है दक्षिण पूर्व, और इसके पीछे की दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। फिर हम चारों दिशाओं के बारे में देखते हैं, तो चारों दिशाओं की सहायता से देखते हैं, तो दिशा की सहायता से यदि ये दिशा नीचे वाली पूर्व हो रही है तो ऊपर वाली दिशा अब कौन सी होगी? ऊपर वाली दिशा हो जाएगी वेस्ट, और ये वाली दिशा हो जाएगी साउथ, और ये उत्तर, और ये हो जाएगी पूर्व। अब इसमें हम दिशा की सहायता से अब घड़ी में डायरेक्शन देख ली है, और फिर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब 9 घड़ी में यहाँ पर ही तो बजेंगे, यहाँ पे 9 बजे है। अब ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा दक्षिण है, और दक्षिण दिशा अब छोटी सुई की हो गई, लेकिन हमें पूछा गया है कि 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब 9 बजे मिनट की सुई ऊपर की तरफ होती है, और ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? यहाँ पे ऊपर की तरफ दिशा पश्चिम है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसकी सही जो मिनट की सुई की दिशा है ना, वो पश्चिम में हो जाएगी। और ये हो गया घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा, और इसके आधार पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे घड़ी की दिशा एवं विपरीत दिशा में। और फिर हम देखते हैं दिशा का तीसरा टाइप, तीसरा टाइप क्या है? कोण के आधार पर घूमना। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, कोण के आधार पर घूमना। इसमें क्या होता है कि 4 मुख्य दिशाओं में से किसी भी एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ जाना कोण के अनुसार 90 डिग्री मुड़ना होता है। क्या होता है इसमें? इसका पहला पॉइंट क्या होता है कि 4 मुख्य दिशाओं में, 4 मुख्य दिशाओं में जब हम एक दिशा से किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाना, किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाना। 4 मुख्य दिशाओं में से जब हम एक दिशा से किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं तो
मुड़ जाते हैं तो कोण के अनुसार कोण के अनुसार 90 डिग्री मुड़ना होता है। 90 डिग्री मुड़ना 90 डिग्री मुड़ना होता है। कोण के आधार पर घूमने में ये इसका पहला पॉइंट है कि चार मुख्य दिशाओं में जब हम एक दिशा से किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं तो कोण के अनुसार वह 90 डिग्री मुड़ना होता है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसका दूसरा पॉइंट यह है कि मुख्य दिशा से मध्य दिशा से मध्य दिशा में मुड़ना कोण के अनुसार 45 डिग्री मुड़ना होता है। ये थे कोण के आधार पर घूमना। जैसे चार मुख्य दिशाओं में जब हम एक दिशा से किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं तो कोण के अनुसार 90 डिग्री मुड़ना होता है। और मुख्य दिशा से मध्य दिशा में मुड़ना कोण के अनुसार 45 डिग्री मुड़ना होता है। और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में भी हो जाए। और ये है यहाँ पे ये 90 डिग्री पे मुड़ना होता है और ये 45 डिग्री पे मुड़ना होता है। ये तो एंगल है सीधे ही। तो चलिए जानते हैं कोण के आधार पे घूमना। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल है इस प्रकार की कि दिव्या का मुख यानी दिव्या का मुंह। एग्जाम्पल नंबर 2, दिव्या का मुख पश्चिम दिशा में दिव्या का मुख पश्चिम दिशा की तरफ है। पश्चिम दिशा की तरफ है। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त क्या होता है? वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है। दिव्या का मुख पश्चिम दिशा की तरफ है, वह 45 डिग्री वामावर्त, फिर 135 डिग्री, फिर इसके बाद फिर इसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। तो बताओ दिव्या की दिशा क्या होगी? यह है कोण के आधार पे घूमने पर आधारित एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें दे रखा है कि दिव्या का मुख पश्चिम दिशा की तरफ है, वह 45 डिग्री वामावर्त, फिर इसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाती है। तो बताओ दिव्या की दिशा क्या होती है? तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये पश्चिम दिशा है। ये पश्चिम दिशा है इस तरफ। सबसे पहले तो हमें इस तरफ पश्चिम दिशा है, इस तरफ
और दिव्या यहाँ पर है वह इस तरह खड़ी है कि पश्चिम दिशा की तरफ है, वह 45 डिग्री वामावर्त। अब यहाँ से 45 डिग्री वामावर्त कोण बनाती है 45 डिग्री। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की दिशा में होती है, इसलिए ये इस तरफ हो जाएगी। और यहाँ पे वामावर्त कौन सी दिशा हो रही है, वामावर्त 45 डिग्री हो रही है, और दक्षिणावर्त कौन सी दिशा हो रही है, दक्षिणावर्त 135 डिग्री हो रही है। इसलिए जो ये दिशा है वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त होगी, 90 डिग्री दक्षिणावर्त। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ये रहा सवाल और ये रहा इसका सॉल्यूशन, और ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। और फिर हम